वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज की ये स्टोरी कैसी है कि मेरे ही गांव की ये स्टोरी है और जो मेरे दो फ्रेंड है उसके साथ ये स्टोरी घटी थी। ओके। तो बेसिकली वो दोनों पर पक्के दोस्त हैं। तो वो दोनों पूरे दिन जिधर भी जाते हैं वो साथ में होते हैं। तो फिर बेसिकली उन दोनों की स्टोरी मैं आज सुनाऊंगा, तो आपको कैसी लगी कमेंट कर देना। ओके। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये ये दौर था ना, वो 2024 का था। तो ये 2024 की ये बात है। तो 2024 में वो 12वीं कक्षा से निकला था और कॉलेज कॉलेज उसने फिर की नहीं थी। तो उसके जो पापा थे, हितेश और पवन की कहानी, और हितेश को ये सब हितेश के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके पापा ने उसको ट्रैक्टर न्यू खरीद के दिया और फिर बोला कि तेरे को अब खेत बेच जोतने का। तो जब भी वो खेत बेच जोतने का उसके पापा ने बोला, तो वो फिर क्या करने लगा कि दिन में भी खेत जोता और रात में भी खेत जोता। तो एक दिन, हाँ, तो वो जोतता रहता था खेत और उसके पैसे भी, इनकम भी आ रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गांव गांव पर वो खेत जोतने को जाता था जाता था। वो 5 किलोमीटर भी जाए, 10 किलोमीटर भी जाए, जो आजू बाजू का जो एरिया था वो सब वो ही जोतता था। दूसरे भी थे ट्रैक्टर वाले, पर वो बढ़िया काम करता था इसलिए। तो एक दिन की बात है कि वो 5 किलोमीटर दूर, अपने गांव से दूर खेत जोतने के लिए जाता है। और उस समय वो जो पवन है वो खाना खाने के बाद टहलने के लिए आता है। तो जब वो टहलने के लिए आता है तो फिर हितेश ने उसको कॉल किया कि तू कहाँ है, चल तुझे ट्रैक्टर भी मैं तुझे सिखा दूँ और हमारे दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा। तो वो जो पवन था ना, वो बैठ गया ट्रैक्टर में। तो जब ट्रैक्टर में बैठा वो, तो फिर वो दोनों गए और उधर पहुंचते पहुंचते उनको बज गए थे 12। तो 12 जब बजे, तो जो पवन था वो उस खेतर में पहुंचे और जो हितेश था वो अपना काम करने लगा। और पवन चारपाई में, उधर थी एक चारपाई, तो उधर वो बैठ के रील्स स्क्रॉल करने लगा। थी 1 बजे, अ, 1 बजे हुए होंगे और वो हितेश अपना काम ही कर रहा था। और जो पवन है उसके थोड़ी उसके पीछे पर थोड़ी दूर एक पीपल का पेड़ था। और वो पवन से कितना दूर था कि 15 या 16 कदम वो दूर था थोड़ा। तो उधर उसको क्या दिखा कि उधर एक परछाई उसे कब से देख रही है। तो पवन की उधर नजर गई। तो पवन के दिमाग में होगा कि कोई होगा, उधर खेत ही था तो कि कोई होगा, वो काम वाम कर रहा होगा। पर किसी की आवाज़ नहीं आई थी, पर पवन ने फिर भी इग्नोर मारा कि मुझको क्या लेना देना। तो फिर वो फिर फोन स्क्रॉल करते गया और उस समय फिर 2 बज गए थे। तो 2 बज गए, फिर से उसको लगा कि उधर कोई मुझे देख रहा है। तो वो देखने के लिए खड़ा हुआ और वो चला गया उस पीपल के पेड़ की तरफ। तो वो जब उसके पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगा, तो वो जो परछाई जैसा था ना, वो ऐसे करके ऐसे भागी, दूसरी पेड़ पर भागी। तो पवन घबरा गया कि ये क्या था, ये मैंने क्या देखा है। तो उसने फिर क्या किया कि जो उसका जो दोस्त था उसको बोला कि तुम ट्रैक्टर अभी रोक दो। और वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया और दोनों फिर साथ में खेत जोतने लगे। तो फिर जोता 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 खेत जोता, तो फिर एक 1 या 2 घंटे उधर बीत गए थे। 2 घंटे उधर बीत गए, तो फिर रात के बजे है अभी 3। और 3 बजे फिर क्या हुआ कि वो जो क्रिएचर या जो भी था वो ट्रैक्टर की ऊपर जो हुड हुड आती है ना, उधर बैठ के फिर
थप्पड़ मारने लगा हुड पर, थाड़ 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 ऐसे। तो जब भी वो थाड़ थाड़ थप्पड़ मारने लगा, तभी जो पवन है वो बहुत ही डर चुका था, और हितेश भी उस टाइम बहुत डर चुका था कि हम दोनों के अलावा इधर कोई है नहीं, तो ट्रैक्टर के ऊपर कौन थप्पड़ मार रहा है ऐसे। तो फिर धीरे धीरे करके हुड फटने लगा, और फिर पवन ने हिम्मत करके फिर ट्रैक्टर रुकाया, फिर नीचे उतर के देखा, तो वो ही काली परछाई थी, और वो पवन को देख के फिर से भाग गई। और फिर पवन फिर से बैठा, और हितेश ने फिर से ट्रैक्टर स्टार्ट किया और फिर से अपना काम किया, पर फिर से किसी ने थप्पड़ मारने का स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या करे, फिर उन दोनों ने उधर ही हनुमान चालीसा बोलनी स्टार्ट की, और फिर वो जो एंटिटी थी वो दूसरे पेड़ पे चले गए, जो पीपल का नहीं दूसरा पेड़ था उधर चले गए, और पवन ने उससे जाते हुए भी देखा है। और फिर क्या हुआ कि वो जो पेड़ था, जिस पेड़ में वो एंटिटी गई थी, वो पूरा पेड़ फायर होने लगा, पूरा का पूरा पेड़ जलने लगा, पूरा पेड़ जलने लगा। और फिर क्या हुआ कि उस समय फिर रात के रात के सॉरी ये सब कांड होते होते 1 घंटा गुजर गया था, और सुबह के 4 बजने ही वाले थे। और तभी क्या हुआ कि ये जो ट्रैक्टर है वो बंद हो चुका था, और उसकी लाइट भी सारी फूट गई थी। तो वो पता नहीं कि एंटिटी की वजह ही वो फूटी होगी, तो सारी लाइट भी फूट गई। और वो जो हितेश था उसके पास ट्रैक्टर के होते ना बल्ब, वो भी थे, वो भी उसने दूसरी बार लगाए थे, पर वो भी फूट चुके थे, फाट 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 ऐसी आवाज़ के साथ फूटे थे। और पवन बहुत ही घबरा चुका था, और हितेश भी बहुत घबरा चुका था, और उधर ही उस जगह पर ही ट्रैक्टर भी बंद हो चुका था, पूरा ट्रैक्टर बंद। फिर जैसे जैसे करके ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हुआ 4 बजे, तभी फिर वो दोनों ने सेल मारा, तो फिर ट्रैक्टर चालू हो चुका था। और फिर फ़ोन की फ्लैश से वो घर आने लगे, और वो टाइम था विंटर का था, इसलिए 4 बजे भी अंधेरा ही था। तो वो बच बचा के फिर घर पे आ चुके थे, और घर पे आके फिर एक अंकल थे, उसने सब बात डिस्कस की होगी बाहर जाके, तो वे सब ने बोला कि उधर एक जन रहता है, और वो उधर बहुत समय से रहता है, और कितनों भी की भी उसने जान ले भी ली है, पर तुम दोनों का कुछ होगा पिछले जन्म का पुण्य, तो तुम दोनों बच के आए हो। अब कभी भी उधर रात में मत जाना, वरना तुम्हारा भी द एंड हो सकता है। तो ये रियल स्टोरी है, और आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक बाय, आवजो।